तो विजय माल्या करीब 10 साल हो गए, अब फिर से चर्चा में है। उनकी तरफ से कुछ बातें आई हैं हल में? हाँ बिल्कुल, करीब 9 साल की चुप्पी के बाद अब वो सामने आए हैं और हमारे पास जो जानकारी है उसमें उनके कुछ बयान हैं। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? एक तो किंगफिशर एयरलाइंस के जो पूर्व कर्मचारी थे उनसे माफी मांगने की बात है और कुछ बड़े दावे भी किए हैं। तो आज इन्हीं दावों और बातों पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, देखते हैं कि इन सब का मतलब क्या है। जी, समझने की कोशिश करते हैं कि चुकाए गए पैसों का जो दावा है या भारत लौटने की जो शर्तें रखी हैं और लोग क्या कह रहे हैं इस पर। हाँ, और इन सब का असल मतलब क्या निकल रहा है। एक बात जो मुझे सबसे पहले खटकी वो ये कि उन्होंने कहा, मैं भगोड़ा हूँ पर चोर नहीं। हाँ, ये दिलचस्प है। भगोड़ा और चोर में फर्क कर रहे हैं वो। क्या मतलब है इसका? भगोड़ा तो खैर कानूनी तौर पर वो हैं ही। सही कहा। भगोड़ा तो उनकी कानूनी स्थिति है, उसे शायद वो नकार नहीं सकते, लेकिन चोर कहना वो शायद एक नैतिक आरोप मानते हैं। अच्छा। और शायद उसी नैतिक आरोप को वो हटाना चाह रहे हैं और यहीं पर उनका वो दूसरा बड़ा दावा आता है। कौन सा? पैसों वाला? हाँ, कि 6,200 करोड़ का मूल कर्ज था जिसके बदले वो कहते हैं कि 14,000 करोड़ चुका दिए गए हैं। 14,000 करोड़, ये तो कर्ज से 2 गुने से भी ज्यादा है। पर क्या ये बात पक्की है? मतलब क्या बैंक मानते हैं? देखिए, स्रोत यही बताते हैं कि ये माल्या का दावा है। हो सकता है ये उनकी जब्त हुई संपत्तियों की कीमत लगाकर बता रहे हों। लेकिन क्या बैंकों ने इसे कर्ज का सेटलमेंट मान लिया है, इस पर स्थिति साफ नहीं है। ये आंकड़ा अभी भी सवालों के घेरे में है। अच्छा, तो ये दावा अभी वेरीफाइड नहीं है पूरी तरह से? जी बिल्कुल। और फिर वो भारत लौटने की शर्तों की बात कर रहे हैं कि निष्पक्ष सुनवाई हो, मानवीय हिरासत मिले। ये क्या है? ये यूके के मानवाधिकार नियमों का हवाला देकर प्रत्यर्पण टालने की कोशिश है। हाँ, ये शर्तें सीधे सीधे यूके के जो प्रत्यर्पण कानून है उनसे जुड़ी हुई हैं। अगर मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर खतरा हो तो प्रत्यर्पण रोका जा सकता है। तो ये कानूनी दांव पे ही छुआ एक तरह से। जी हाँ, ये एक कानूनी रणनीति तो है ही, और साथ ही ये शायद भारतीय न्याय व्यवस्था पर भी एक सवाल उठाने की कोशिश है कि क्या उन्हें वहां निष्पक्ष सुनवाई मिलेगी। और ये सब बातें वो कर कहां से रहे हैं? खबर है कि अपने हर्टफोर्डशायर वाले घर के बगीचे से। जी, विंटेज कारें ठीक करते हुए। और कोई महंगी घड़ी पहने हुए। करीब 40 लाख रुपए की घड़ी की बात आ रही है। हाँ, ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो एक तरफ तो वो वापसी की शर्तें रख रहे हैं, मानवीय हिरासत की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये लाइफस्टाइल। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? बिल्कुल, ये विरोधाभास बहुत साफ है और लोगों का ध्यान भी खींचता है। एक तरफ वो शायद खुद को थोड़ा पीड़ित जैसा दिखाना चाह रहे हो, और दूसरी तरफ ये जो विलासिता है ये एक अलग ही कहानी कहती है। शायद ये दिखाने की कोशिश कि वो अब भी वही पुराने माल्या हैं, रुतबे वाले। हाँ, और लोगों की प्रतिक्रिया कैसी है इस पर? मिलीजुली है या एक तरफा? मिलीजुली कह सकते हैं, पर सोशल मीडिया पे अगर देखें तो मजाक ज्यादा उड़ रहा है, व्यंग्य ज्यादा है। अच्छा, जैसे वो कॉमेडियन है शुभम गौर, उनका एक ट्वीट काफी चला, पैसे तो हमें उसे उल्टा लौटाने हैं, इस तरह की बातें। हाँ, ये दिखाता है कि आम लोगों में अभी भी काफी गुस्सा या संदेह है। बिल्कुल, ऑनलाइन दुनिया में ज्यादातर लोग उनके दावों पर शक कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। कुछ लोग होंगे जो सहानुभूति रखते हो, पर आम राय शायद अभी भी उनके खिलाफ है। और कानूनी जानकार क्या कह रहे हैं? क्या इन बयानों से कोई फर्क पड़ेगा असल केस पर? ज्यादातर कानूनी जानकारों का यही मानना है कि इन बातों से जमीनी हकीकत, जो भारत में कानूनी प्रक्रिया चल रही है, उस पर शायद ही कोई असर पड़े। वो प्रक्रिया धीमी है और माल्या का केस तो इसका एक बड़ा उदाहरण है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो क्या निकल कर आता है? माल्या 9 साल बाद सामने आकर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? लगता तो यही है कि वो अपनी इमेज बदलने की कोशिश कर रहे हैं, भगोड़े से हटकर एक गलत समझे गए कारोबारी की छवि बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। वो ये भी जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर किया गया था, वो अपनी मर्जी से नहीं भागे थे। अच्छा, ये एक नया एंगल देने की कोशिश है। जी, कानूनी स्थिति भगोड़ा को शायद मान रहे हैं, पर नैतिक लेवल पर चोर वो लड़ना चाहते हैं। निष्पक्ष सुनवाई की मांग भी भारतीय सिस्टम पर दबाव बनाने का एक तरीका हो सकता है। और वो महंगी घड़ी, कारें, वो सब वो शायद ये दिखाने के लिए कि उनमें अभी भी दम है, वो अभी भी प्रासंगिक है, आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश। लेकिन जैसा हमने कहा, जनता का मूड कुछ और ही लग रहा है। हाँ, जनता का मूड खासकर ऑनलाइन काफी हद तक संदेह और व्यंग वाला ही है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या माल्या के इन नए बयानों, इन दावों का कोई असर होगा? क्या उनकी कानूनी स्थिति बदलेगी या प्रत्यार्पण की संभावना बढ़ेगी या घटेगी, या ये सब बस कुछ दिन की मीडिया हेडलाइन बनकर रह जाएगा? बिल्कुल,
यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये सिर्फ एक और पीआर कोशिश है या इसके पीछे कोई ठोस रणनीति है जिसका असर दिखेगा? ये तो अब आगे देखने वाली बात होगी।